नाजरीन, क़िस्त का आगाज़ काहिरा से होता है, जहां शहवार कामिल को सलाहुद्दीन की गंदुम की कार्रवाई के बाद अब सलीबियों से मदद के बारे में बता रहा होता है। इतने में जौहर दाखिल होता है और सलाहुद्दीन और काजी फाजिल के बारे में किसी भी सुराग के ना मिलने की इत्तला देता है। दूसरी जानिब बालिन को खिड़की से झांकने पर पता चलता है कि वो एक बहरी जहाज़ पर है। सलाहुद्दीन बालिन को कहते हैं कि वो खुद को अपने घर में महफूज समझे, क्योंकि वो जहाज़ सलीबियों की तिजारत से वाबस्ता है। इस पर बालिन सलाहुद्दीन को धमकाता है कि वो जल्द पकड़े जाएंगे। वो सलाहुद्दीन से कुद्स के भूखे लोगों का जिक्र करता है, जिस पर सलाहुद्दीन उसे बताते हैं कि उनके घरों में सुल्तान की मेहरबानी से उसी गंदुम से खाना पक रहा है। बालिन इस पर और भड़क जाता है कि कुद्स के लोगों तक चोरी गंदुम पहुंचाना बादशाह को अवाम की नजरों में गिराना है। इसके बाद सलाहुद्दीन बालिन से दरियाए नील से गुजरने के लिए खुफिया मालूमात का पूछते हैं और साथ उसे रास्ता बताने पर आज़ादी की पेशकश भी करते हैं, मगर बालिन राजी नहीं होता। सलाहुद्दीन उसे खबरदार करते हैं कि किसी भी किस्म की मुजाहिमत पर अब वो बालिन को मुआफ नहीं करेंगे। दूसरी जानिब कुद्स में लाडगाय और जातलियोन मंसूबा बंदी कर रहे होते हैं कि कुद्स की बादशाहत की इज्जत के लिए जातलियोन मिस्र जाएगा और साथ ही बालिन का खात्मा करेगा। दूसरी तरफ लॉर्ड गाय की कोशिशों से इमारले लॉर्ड जून को जिंदान से निकालेगा, मगर मुर्दा हालत में, और इस तरह लॉर्ड गाय शहजादी को हासिल करेगा और जातलियों का इब्लीन और लॉर्ड गाय का कुद्स का ख्वाब पूरा हो जाएगा। वो दोनों इमारले के पास जाकर इजाज़त मांगते हैं कि जंगियों के ललकारने पर जातलियों को मौका दिया जाए ताकि वो बालन को जंगियों की कैद से निकाल लाए और सलाहुद्दीन से इसका बदला लिया जाए। इस पर इमारले शहवार की तरफ से की गई मदद की अपील के बारे में बताता है, क्योंकि उसे जंगियों के हमला करने की तवक्को है और शहवार ने मदद के एवज काफी ज्यादा सोने की पेशकश भी की है। और लॉर्ड गाय इमारले को साइप्रस से गंदुम लाने का मशवरा देता है। चूंकि इमारले के साइप्रस से ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, तो लॉर्ड गाय जून को साइप्रस में अपने असर रसूख की वजह से वहां भेजने की राय पेश करता है। इस पर इमारले फैसला करता है कि जातलियुन कुद्स जाकर मैला की मदद से बालन और सलीबी सिपाहियों को बचाएगा और सलाहुद्दीन को जिंदा या मुर्दा लाया जाएगा, और विलियम्स को लॉर्ड जून की रिहाई का हुक्म देता है। एक मंजर में हम शमसा को देखते हैं, जो सलीबी फौजों को हर तरफ देखकर परेशान नजर आती है। गुले ज़हरा उसे बताती है कि सलाहुद्दीन की तलाश में दाखिली और खारजी राहों पर भी फौजी तैनात है। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है और दरवाजा खोलने पर शमसा काजी फाजिल को देखती है, जो अपने चेहरे से निकाब हटाते हैं। काजी फाजिल उसे अपनी साथियों के साथ फौरन एक महफूज जगह जाने का हुक्म देते हैं। शमसा के पूछने पर काजी फाजिल उसे बताते हैं कि मैला का मकसद महज मिस्र की जासूसी नहीं, बल्कि सलाहुद्दीन को कत्ल करना था। इस पर शमसा ना चाहते हुए भी वो जगह छोड़ने पर मान जाती है, मगर इससे पहले एक और जगह जाने की दरखास्त करती है। कुद्स में इमारले लॉर्ड जून के जिंदान के दिनों को उसके लिए अच्छा सबक करार देता है। वो उसे लॉर्ड गाय, बॉल्डविन और एक लश्कर के साथ कब्रस जाने का फरीजा सौंपता है। लॉर्ड गाय बॉल्डविन के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में हिचकिचाता है, मगर इमारले चाहता है कि बॉल्डविन को रियासती मुलाकातों का मुशाहिदा करवाया जाए, और जून उस पर दोबारा एतमाद करने के लिए इमारले का शुक्रिया अदा करता है। नाजरीन, हम देखते हैं कि एक तरफ शीर को शहवार को अपने अंजाम तक पहुंचाने की मंसूबाबंदी के साथ लश्कर समेत काहिरा की तरफ बढ़ते नजर आते हैं, और दूसरी जानिब जातलेउन अपने रास्ते में आने वाले हर मुसलमान को शहीद करने का अज़म लिए मिस्र की तरफ रवां दवां होता है। दूसरी जानिब कुद्स में काजी फाजिल अपना चेहरा छुपाए जा रहे होते हैं कि जौहर उन्हें पहचान कर रोक लेता है। काजी फाजिल उसे गिराकर भाग जाते हैं और जौहर अपने साथियों समेत उनका पीछा करने लगता है। बहुत देर भागने के बाद काजी फाजिल जौहर से कहते हैं कि अपने सिपाहियों से कहकर उन्हें पकड़ ले। सिपाही आगे बढ़ने लगते हैं तो काजी फाजिल एक एक का नाम लेकर उन पर किए गए एहसानात गिनवाते हैं और कहते हैं कि वो खलीफा हजरत के पास जा रहे हैं, अगर किसी की जुर्रत है तो उन्हें पकड़ ले। जौहर के चीखने के बावजूद सिपाही आगे नहीं बढ़ते। तो नाजरीन, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको काजी फाजिल का ये रद्द अमल कैसा लगा। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन बालिन के लिए खाना लेकर आते हैं, मगर बालिन इसे रास्ता उगलवाने के लिए एक तरकीब समझता है। वो खाना खाने से इनकार कर देता है। दूसरी जानिब रात को इससे सलाहुद्दीन को सिपाहियों की खबर देता है, जो उनको जमीन पर ढूंढ रहे होते हैं, मगर बंदरगाह तक नहीं पहुंचे होते। इस पर सलाहुद्दीन उसे बताते हैं कि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें बालिन की मालूमात की जरूरत है, मगर वो जुबान नहीं खोल रहा और बालिन ये सब बातें सुन रहा होता है। सुबह होते ही उर्फा सलाहुद्दीन को खबर देता है कि कप्तान रवानगी के लिए तैयार हो गया है। दूसरी जानिब से इदरीस आता है और शाम से आया हुआ खत सलाहुद्दीन को थमा देता है। खबर पढ़कर सलाहुद्दीन अपने साथियों को बताते हैं कि जंगी जल्द काहिरा पर हमला कर देंगे।
दूसरी जानिब मैला जमशेद पर चीख रही होती है कि उनसे कोई गलती हुई है जिस वजह से सलाहुद्दीन उसकी हकीकत जान गए हैं। इसी लम्हे शमसा दाखिल होती है और उससे उस खुशबू की एक और बोतल का तकाजा करती है जो मैला ने उसको तोहफतन दी थी। मैला को वो लम्हा याद आता है जब उसने खुशबू शमसा को देने के लिए ब्रेसलेट वाला हाथ आगे बढ़ाया था। वो शमसा को खुशबू की बोतल दे देती है, मगर उसके जाने के बाद वो अज़्म करती है कि सलाहुद्दीन को अपने अंजाम तक पहुंचाने के बाद वो शमसा से बदला लेगी। नाजरीन, दरअसल मैला को यकीन हो जाता है कि उसका राज फाश करने वाला कोई और नहीं बल्कि शमसा है। वो जमशीद को उसके बारे में सारी मालूमात पता करने का हुक्म देती है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शमसा अपनी साथियों के साथ काजी फाजिल के बताए हुए ठिकाने की तरफ रवाना होती है और जमशेद उन पर निगाह रखे हुए होता है। एक और मंजर में जातलियून काहिरा में दाखिल होता नजर आता है। शमसा जातलियून और उसके साथ इतनी बड़ी फौज देखकर परेशान हो जाती है। शहवार अपने लोगों से कह रहा होता है कि काजी फाजिल खलीफा के यहाँ पनाह लेकर खुद को महफूज समझ रहा है और साथ ही जातलियून दरबार में दाखिल होता नजर आता है। दाखिल होते ही जातलियून बहुत बेतकल्लुफी से शहवार से सलाहुद्दीन के बारे में पूछता है। दूसरी जानिब खलील बालन के पास आता है और उससे खाना ना खाने की वजह पूछता है। उसकी खामोशी देखकर वो खाना लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते साथ ही सलाहुद्दीन दाखिल होते हैं। बालन के पूछने पर सलाहुद्दीन उसे बताते हैं कि उसके सिपाही महफूज हैं और मालूमात देने के एवज वो उन्हें बचा सकता है, लेकिन बालन को तवक्को होती है कि इमारले उसे और उसकी फौज को तन्हा नहीं छोड़ेगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि बालन इस जिंदान से जिंदा वापस लौट पाएगा? मिलते हैं अगली किस्त के साथ। हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।